नमस्कार। आज हम महाभारत के उद्योग पर्व के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, कर्ण को विश्व के राज्य का प्रस्ताव। ये वो हिस्सा है जहां कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। बिल्कुल। स्रोत हमें कर्ण की जिंदगी के एक ऐसे पल में ले जाते हैं जहां सब कुछ दांव पर था। हाँ, मतलब एक पुराना राज सामने आता है और एक महान योद्धा को खून के रिश्ते और निभाई गई वफादारी के बीच एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि कर्ण की इस दुविधा को समझें, उसके फैसले को और उसके पीछे क्या कारण थे, जैसा कि स्रोत बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जब कृष्ण हस्तिनापुर से लौट रहे होते हैं। जाने से ठीक पहले वो कर्ण को मतलब एकांत में अपने रथ पर बुलाते हैं। हाँ, और वहीं कृष्ण वो राज खोलते हैं जो शायद कर्ण को अंदर ही अंदर महसूस तो होता होगा, पर पता नहीं था क्या राज? कि वो कुंती और सूर्यदेव का बेटा है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई। ओहो, मतलब पांडवों का भाई? हाँ, कृष्ण उसे पूरी कहानी बताते हैं। कुंती को मिला वरदान और कैसे उसे नदी में बहा दिया गया था। इस रहस्योद्घाटन का क्या असर हुआ होगा कर्ण पर? ये सिर्फ एक जानकारी तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी पूरी पहचान, उसके जीवन भर के संघर्ष, मतलब जिस चीज के लिए वो हमेशा जूझता रहा कि वो कौन है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उस सब पर एक नई रोशनी डालता है। सोचिए जरा, उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई होगी। हाँ, ये कोई मामूली पारिवारिक राज नहीं था। ये तो जैसे नियति का एक बड़ा खेल था। और इसी राज के साथ कृष्ण एक एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जो मतलब अविश्वसनीय है। क्या प्रस्ताव था वो? विश्व का सम्राट बनने का प्रस्ताव। कृष्ण कहते हैं कि पांडव उसकी सेवा करेंगे, युधिष्ठिर पीछे खड़े होंगे, भीम छत्र धारण करेंगे, अर्जुन उसका रथ हाँकेंगे। सोचिए, वासुसेन की जय हो का नारा लगेगा। ये तो कर्ण की स्थिति का पूरा उलटफेर था। हाँ बिल्कुल। यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये प्रस्ताव सिर्फ सत्ता का लालच था या इसमें कुछ और भी था? जैसे कर्ण को जो अपमान मिले थे उसका बदला, या ये कृष्ण की एक चाल थी? ये भी सोचने वाली बात है। खैर, कर्ण ने इस पर क्या कहा, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? पहले तो कहते हैं गहरा मौन छा गया, फिर उसने दृढ़ता दिखाई, उसने सच को माना, लेकिन लेकिन कुंती पर सवाल उठाया सवाल उठाया? किस तरह का? कि माँ ने उसे जन्म देकर त्याग क्यों दिया। वो दर्द उसकी बातों में झलकता है। और फिर उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया? हाँ, उसने मना कर दिया, और उसके कारण बहुत स्पष्ट थे। सिर्फ भावनाएं नहीं, तर्क थे। क्या कारण दिए उसने? पहला और शायद सबसे अहम, अपने पालक माता पिता अधिरथ और राधा के प्रति उसका प्यार और एहसान। वो कहता है कि राधा के स्तन मेरे स्नेह के कारण दूध से भर गए, उन्होंने मेरा मूत्र और मल साफ किया। ये तो बहुत मार्मिक बात है। हाँ, वो कहता है कि ये रिश्ता उसके लिए किसी भी राज्य से, किसी भी सोने से बढ़कर है। वो इसे तोड़ नहीं सकता। ये चुने हुए रिश्तों की अहमियत दिखाता है जन्म के रिश्तों के ऊपर। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण, दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी, अटूट निष्ठा। हाँ, वो कहता है कि दुर्योधन ने 13 साल तक उसे मान दिया, उसके साथ खड़ा रहा जब सब उसके जन्म पर सवाल उठाते थे। तो उसने कहा कि वो ये दोस्ती नहीं तोड़ सकता। साफ कहा, मैं सोने या पूरी पृथ्वी के बदले में भी इस स्नेह को नष्ट नहीं कर सकता। कमाल है। यहाँ तक कि वो युद्ध का नतीजा भी जानता था, है ना? हाँ, वो भविष्यवाणी करता है कि पांडवों की जीत निश्चित है। भीष्म, द्रोण, खुद दुर्योधन सब मारे जाएंगे और वो शायद अर्जुन के हाथों मारा जाएगा। सब जानते हुए भी उसने अपना पक्ष नहीं बदला। नहीं, ये उसकी निष्ठा थी या शायद अपनी नियति को उसने स्वीकार कर लिया था। और अंत में उसने कृष्ण से कहा कि ये बातचीत गुप्त रखना। गुप्त क्यों? शायद दुर्योधन को आहत नहीं करना चाहता था, या शायद नहीं चाहता था कि युद्ध से पहले पांडवों को पता चले। अच्छा, फिर कहानी आगे बढ़ती है। कृष्ण की शांति वार्ता तो असफल हो गई। हाँ, वो नाकाम रही, और तब तब खुद कुंती कर्ण के पास गई, गंगा तट पर। ओहो, अब माँ खुद आई। हाँ, कुंती ने फिर वही सच दोहराया, माँ होने का वास्ता दिया, कहा कि अपनी भाइयों का साथ दो, पांडवों के पक्ष में आ जाओ। और कहते हैं कि सूर्यदेव ने भी आकाश से पुष्टि की थी। हाँ, एक आकाशीय वाणी हुई जिसने कुंती की बात का समर्थन किया। मतलब कर्ण पर हर तरह का दबाव था, भावनात्मक, नैतिक। लेकिन कर्ण, क्या वो माना? नहीं, वो तब भी अडिग रहा। उसने कुंती को भी साफ मना कर दिया। इस बार क्या कारण दिया? इस बार उसने अपने मन का दर्द और ज्यादा खोला।
परित्याग की पीड़ा, क्षत्रिय होकर भी अधिकारों से वंचित रहने का दुख। वो कहता है, किस शत्रु ने मुझे इससे बड़ी चोट पहुंचाई होगी। बात तो चुभने वाली है। हाँ, उसका तर्क था कि जिस माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया, वो अब किस अधिकार से उसे आज्ञा दे रही है। उसे माँ का स्नेह तो कभी मिला ही नहीं। और क्या कहा उसने? उसने ये भी कहा कि अब अगर वो पांडवों के पक्ष में जाएगा तो दुनिया उसे कायर कहेगी, स्वार्थी समझेगी, कि हारते हुए दोस्त दुर्योधन को छोड़कर वो जीत की तरफ भाग गया। उसके लिए सिद्धांत ज्यादा जरूरी थे, मित्रता का धर्म। बिल्कुल, दुर्योधन से दोस्ती उसके लिए महज एक समझौता नहीं थी, वो उसके वजूद का, उसके सिद्धांतों का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उसने कुंती को पूरी तरह निराश भी नहीं किया शायद। कुछ कहा उसने? हाँ, उसने एक वचन दिया, माँ को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसने कहा कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेगा। अच्छा, इसका मतलब उसने कहा, तुम्हारे पुत्रों की संख्या 5 से कम नहीं रहेगी। या तो वो बचेगा या अर्जुन, पर कुंती के 5 बेटे जिंदा रहेंगे, युद्ध के बाद भी। ये तो उसकी अपनी दुविधा का एक दुखद सा हल था। माँ और मित्र के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। कुंती दुखी तो हुई, पर कर्ण अपने निश्चय पर अटल रहा। तो अगर हम इसे समेटें तो कर्ण ने अपनी सच्चाई जानी, उसे दुनिया का राज्य मिल रहा था, फिर भी उसने अपनी मानी हुई निष्ठा, अपनी दोस्ती को चुना, भले ही अंत बुरा दिख रहा था। तो सही कहा। ये पूरा प्रसंग हमें बहुत गहरे सवालों के सामने खड़ा करता है। निष्ठा क्या है? पहचान क्या है? हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म क्या है? और कितना भाग्य और कितना हमारा अपना चुनाव? क्या किसी इंसान को उसका जन्म परिभाषित करता है या उसके कर्म, उसकी वफादारियां? हाँ, कर्ण का जीवन यही सवाल पूछता है और दिखाता है कि कभी-कभी जो रिश्ते हम चुनते हैं, जो वचन हम निभाते हैं, वो जन्म की सच्चाई से भी ज्यादा वजनदार हो जाते हैं। और उनकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यही है कि जीवन में असली वफादारी किसके प्रति हो और हम उसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।